हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने ये देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें लिखा हुआ तो मिला है पर हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों में से हमें कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि बस सब चीज़ें लिखी हुई मिली है, कुछ अलग चीज़ें भी मिली हैं। तो उन चीज़ों की हम बात करेंगे, जैसे कि अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये कैसे पता लगा, हमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी मिली जिससे हमको पता लगा कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। ठीक, एग्रीकल्चर मिला है हमको, हमें कुछ गेहूँ चावल इन सब के हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलती है हमें। ठीक, जो पुराने कॉइन्स रहते हैं उन पे हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है, जानवरों की फ़ोटो मिलती है। रिलीजन कैसा था वहाँ का, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कैसा था वहाँ का, ठीक है, और वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे इकोनॉमी कैसे चलती थी। तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अर्बन सिविलाइजेशन से। देखिए, अर्बन सिविलाइजेशन को अगर आपको समझना है ना अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप इस फोटो पे ध्यान से देखिए। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो रोडें हैं वो एक दूसरे को स्क्वायर में कट कर रही है। ठीक है, तो जैसे आजकल हमारी सिविलाइजेशन कैसी है, हम कैसे स्क्वायर बना के रखते हैं, हमारी कॉलोनीज में देखा होगा आपने कि सारी रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं। ठीक है, सबके घरों के दरवाजे जो होते हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं। तो बिल्कुल सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था। ठीक, अर्बन सिविलाइजेशन की क्वालिटी ये होती है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। ठीक, और वहाँ पे पक्की ईंटों का घर जो रहेंगे वो पक्के बने हुए होंगे। और साथ ही साथ में जो सिटी रहेगी वो दो पार्ट में रहती है अलग अलग, जैसे कि हमारे रतलाम की बात करते हैं या फिर किसी दूसरी सिटी की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक जो होता है वो पूरा गवर्नमेंट एरिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल रतलाम का जो कलेक्ट्रेट है उधर सारी गवर्नमेंट वाली चीज़ें एक साइड में हो गई है ना। और इधर की साइड आएंगे तो इधर पूरे रेसिडेंशियल एरिया, इधर सब पब्लिक रहती है। ठीक, फिर एक स्लम्प एरिया होता है। तो वैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दो पार्ट में टूटी हुई थी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता था वो फोर्टिफाइड होता था, मतलब उसे किलेबंद किया जाता था, उससे मतलब बहुत मजबूती से उसके आइट साइड जो है वो वॉल्स को खड़ा किया जाता था ताकि कोई भी उस पर हमला ना करे। पर एक इसका अपवाद है। ठीक है, क्या अपवाद है, तो कालीबंगन एक ऐसी साइट है जहाँ पर दोनों ही पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को ही फोर्टिफाइड किया गया था। तो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइडों को छोड़कर बस कालीबंगन एक ऐसी साइड है जो कि राजस्थान में है। तो कालीबंगा जो है वो एक ऐसी साइट है जिसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही फोर्टिफाइड किए हुए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की। तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। ठीक है, यहाँ पे जो नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल ढकी हुई थी। हमें मतलब जब हमें खुदाई करी इसकी तब हमें ये सब मिला है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो सिटी थी ना वो ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना स्क्वायर वाले पैटर्न, इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो होते थे वो अंदर की तरफ खुलते थे, है ना। ये बहुत ही अच्छी खासियत है, क्योंकि आप देखिए आज के टाइम में जब हमारे दरवाजे होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं, वो अंदर की तरफ खुलते हैं। तो ये एक सिविलाइजेशन को दर्शाता है, वो उन लोगों में समझ आ गई है मतलब। पर इसका भी एक अपवाद है। लोथल एक ऐसी साइट है, लोथल जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल एक ऐसी साइट है जिसके दरवाजे जो थे वो बाहर की तरफ खुलते थे। बाकी सारी साइट जितने भी हमें मिली हैं उन सबके जो दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं। फिर उसके बाद में हमें जो मोहनजोदारो है वहाँ से स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, स्विमिंग पूल या फिर हम उसे बोलें ग्रेट बाथ। ठीक, तो ग्रेट बाथ जो है वो बहुत ही बड़ा है, लगभग लगभग उसकी 12 मीटर जो है वो उसकी लंबाई है, 7 मीटर वो चौड़ाई है और 3 मीटर के लगभग वो क्या है, गहरा है। तो आप इसे अप्रॉक्स याद रखिए, बाकी तो 1188 मीटर, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर जो है उसकी डायमेंशन है। फिर हम बात करते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर की। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड था वहाँ पे। ये कैसे पता लगता है हमें, तो देखिए जब यहाँ की खुदाई हुई तो ये पता लगा कि यहाँ के जो खेत हैं, जो खेत होते हैं वो जूते हुए हैं। ठीक है, प्लो किया हुआ है उनको, तो पुलाव उनको किया हुआ है खेतों को। तो ये हमें कहाँ से पता लगा है, तो याद रखिएगा कालीबंगन जो जगह है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, वहाँ पे हमें पता लगता है कि कालीबंगा जो है उसके जो खेत हैं वो कैसे के हैं, जूते हुए खेत हैं। तो जूते हुए खेत हैं और तो हमें वहाँ से है ना कुछ क्रॉप्स भी मिलती हैं, जैसे कि
वीट और बार्ले। जब शुरुआत वाला लेक्चर था तब भी हमने इस बारे में डिस्कस करी थी कि जो सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं हमें कोई सी फसल के, तो वो मिलते हैं हमें वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ के। वैसे ही लोथल और रंगपुर ऐसी साइटें हैं जहाँ पे हमें क्या मिला है, चावल मिले हैं। ओके। और मोहनजोदारो जो है वहाँ से हमें मिला है एक बहुत ही बड़ा अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे मिली है, हमें याद भी रखिएगा। सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिली है। और मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ मिली है, सबसे बड़ी बिल्डिंग किस चीज़ की मिली है, तो वो एक क्या है, ग्रेनरी है, बहुत बड़ी ग्रेनरी है, फिर वेयर हाउस बोल लीजिए। तो आईवीसी का सबसे बड़ी जगह क्या है, अन्नागार वहाँ का। स्टोरेज की फैसिलिटी है ये, है ना। स्टोरेज मतलब उनके पास में ज़्यादा सामान होता था तभी वो स्टोरेज के लिए फैसिलिटी बना रहे थे। तो देखिए एग्रीकल्चर का हमें ये पता लगा इसी वजह से कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि उन्होंने वेयर हाउस बना रखा था। अब वेयर हाउस को ये ऐसे तो बनाएंगे नहीं टाइम पास के लिए, ठीक है। वैसे ही अब हम आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। वो लोग जो हैं बैल और भैंस जो थे उनको पालते थे, याद रखिएगा, बैल और भैंस को, ठीक है। वहाँ से हमें घोड़े के प्रमाण भी मिलते हैं। घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिएगा, सूतका गंडोर, कालीबंगन और लोथल। सूतका गंडोर, कालीबंगन और लोथल, ठीक है, घोड़े के प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ से, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखिए रिलीजन से रिलेटेड हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पे लिखी हुई चीज़ें कम मिली है। तो बस कुछ मूर्तियाँ वगैरह मिली है, तो हमने उससे ही पता लगाया कि अच्छा ये इन चीज़ों की पूजा करते होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमें वहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी की मूर्ति या फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की वो लोग पूजा करते थे, क्योंकि मातृ देवी की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिली हैं। तो इससे ये पता लगा कि वो उर्वरता देवी या फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की पूजा करते थे। याद रखिएगा, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मंदिर नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा, मंदिर नहीं मिलते हैं। ये लोग जो हैं ये नेचर की पूजा करते थे। अब ये कैसे पता लगा हमें कि नेचर की पूजा करते थे, तो देखिए जो पुराने वृक्ष हमें मिले हैं, जिनके साक्ष्य हमें मिले हैं, तो उसमें पेड़ों के ऊपर जैसे आज हम पूजा करते हैं, है ना, हमारी मम्मी वगैरह करते हैं, वैसे ही वो लोग भी वृक्ष के ऊपर धागे वगैरह बांधते होंगे, तो उसके हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे, मतलब नेचर की पूजा करते थे। मोहनजोदारो से ही ये वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ में हमें एक दाढ़ी वाला साधु मिलता है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो दाढ़ी वाला साधु है ये हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से हमें कुछ चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि वहाँ से कुछ मोहर मिली है, मोहर मतलब सिक्के, कॉइन्स मिले हैं। तो उन कॉइन्स पर व्यक्ति जो है, कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग करते हुए बैठा हुआ है, ठीक। और उसके आसपास जो है वो भैंस, हाथी, गेंडा, चीता, याद रखिएगा नाम, भैंस, हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, हाथी, गेंडा, चीता। तो ये जो 4 जानवर मैंने बताए, भैंस, हाथी, गेंडा, चीता, ये जो हैं उस व्यक्ति के आसपास घूम रहे हैं। तो इससे ये पता लगा कि ये जो है भगवान शिव हैं, जो योग की मुद्रा में बैठे हैं, और उनके आउट साइड उनके जो प्रेमी जानवर हैं वो घूम रहे हैं। और इसी रूप को, पशुपतिनाथ के ही इसी रूप को आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही अगले साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं हमें कुबड़ वाले सांड के। तो देखिए ये जो कॉइन है, इस कॉइन में आपको दिख रहा होगा एक सांड जिसके ऊपर क्या है, कुबड़ है। और आप देखते होंगे हमारे वहाँ पे आज भी हम लोग एक कुबड़ वाले सांड मतलब नंदी की पूजा करते हैं। तो कुबड़ वाला सांड जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी पवित्र होता है। तो इसीलिए ये पता लगा कि वो पशुपतिनाथ या फिर शिव भगवान की पूजा करते थे। साथ ही साथ में जो मोहरें मिली थी, इन्हीं मोहरों में हमें स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, जो स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा कुछ इस तरह का दिखता है, तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो दिखाई देता है हमें उनकी मोहरों पर। साथ ही साथ में हमें सूर्य भगवान के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो मोहरों पर दिखाई देते हैं। तो ये भी पता लगा कि सूर्य भगवान को भी वो लोग मानते थे। देखिए कालीबंगन एक ऐसी साइट है जहाँ से हमें अग्निकुंड मिला है। तो याद रखिएगा, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से, ठीक है। इसे फायर पिट भी कहते हैं। तो फायर पिट के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से। देखिए किसी भी धर्म की जो कुछ खासियत होती है, जैसे कि वहाँ के शवों को जलाना, जैसे हमारे हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में उसे गाड़ा जाता है, और ईसाई धर्म में भी उसे गाड़ा जाता है। तो वैसे ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर किसी किसी साइड पर तो हमें ऐसा पता लगा है कि शवों को जलाया जाता था, और कुछ कुछ साइड ऐसी है जहाँ पे दफनाया जाता था।
ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ से हमें पता लगा है कि शवों को जलाया जाता था, पर हड़प्पा जो है वहाँ से पता लगता है कि शवों को दफनाया जाता था। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। वैसे ही हमें लोथल और कालीबंगन, याद रखिएगा लोथल और कालीबंगन से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें दो कंकाल हमें साथ में देखने को मिले हैं। और दोनों कंकाल कैसे थे, एक अगर लड़की का है तो दूसरा लड़के का है। ठीक है, तो ये पता लगा कि ये पेयर्ड टोम्ब बनाते थे। पेयर्ड टोम्ब मतलब युग्म जो रहता है लोगों का, ग्रुप का साथ में दफनाते थे ये। ठीक है, और साथ ही साथ में उनकी कुछ खास चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ पसंद है तो आपके साथ में उसको भी दफना दिया जाएगा। तो वैसी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, लोथल और कालीबंगन से। याद रखिएगा शवों को जलाना मोहनजोदाड़ो, शवों को दफनाना हड़प्पा, और लोथल और कालीबंगन में क्या होता था, पेयर्ड टॉम्बिंग करते थे। ठीक है, युग्म में जलाते थे। तो आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पर कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, कहीं पे जलाया जा रहा है, कहीं पे दफनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि वहाँ की जो रिलीजियस लाइफ थी वो कैसी थी, मल्टी डायमेंशनल थी। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के रिलीजन वहाँ पर फॉलो किए जाते थे, या फिर वहाँ पे जो तरीके थे उनके हर एक चीज़ करने के वो अलग अलग थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आया होगा अभी तक। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का समझना बड़ा ईजी है यहाँ का। उस समय कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना। अगर स्थल की बात करें हम, ज़मीन की, तो ज़मीन और पानी पे ही कर पाते होंगे, क्योंकि उस समय तो आसमान की टेक्नोलॉजी थी नहीं उनके पास में। तो जो ज़मीन पे करते थे उसमें वो चीज़, किस चीज़ का इस्तेमाल लेते थे, वो लेते थे बैलगाड़ी का। वैसे ही जब पानी की बारी आती थी तो पानी में वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जहाज़ का। ये कैसे पता लगा हमें कि वो जहाज़ का इस्तेमाल करते थे, तो देखिए लोथल और सुतका तोड़ा, यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पोर्ट देखने को मिले हैं। तो इससे ये पता लगा कि उस समय के लोग पोर्ट मतलब पानी के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन में बैलगाड़ी और पानी के जहाज़, लोथल और सुतका तोड़ा दो ऐसी जगह है जहाँ पे पानी के पोर्ट जो बंदरगाह होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहाँ की सोसाइटी की। देखिए वहाँ की जो सोसाइटी थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल क्यों थी, क्योंकि देखिए वहाँ के जितने भी फैसले होते हैं या फिर जो भी रूल करने वाली पार्टी होती है, जैसे हमारे घर में, तो वो पापा लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस समय जो फैसले लेने का हक था वो माँ के पास में होता था। तो याद रखिएगा उस समय की सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कियल या फिर मात्र सत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा वहाँ पर था। पर्दा प्रथा मतलब जो घूंघट वगैरह लेना, ये वाला सिस्टम चलता था। वेश्यावृत्ति जिसे हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी वहाँ पर चलता था। साथ ही साथ में हमें एक लेडीज़ की मूर्ति मिलती है जो कि नाच रही है। तो याद रखिएगा एक ब्रोंज का स्टेचू मिला है मोहनजोदाड़ो से, जिसमें एक लड़की जो है वो डांस कर रही है। ठीक है, एक नर्तकी का स्टेचू मिलता है हमें। फिर हम बात करते हैं वहाँ की लाइफ स्टाइल की। तो ध्यान से सुनिएगा, लोथल और चंदुहोड़ो में वहाँ पे जो मनके होते हैं, मनके समझते हैं आप, मोती, बीड बोलते हैं जिन्हें, तो बीडेड फैक्ट्री मिलती है हमें। ठीक है, तो बीडेड जो होते हैं उनकी फैक्ट्री मिली है कहाँ से, लोथल और चंदुहोड़ो से। और इसी से हमें पता लगेगा आगे जाके कि वो ट्रेड भी करते थे इन्हीं का। साथ ही साथ में वो लोग कॉटन और वूल, याद रखिएगा कॉटन और वूल के कपड़े पहनते थे। कॉटन और वूल, गर्म और ठंडे कपड़े जो होते हैं। वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, डाइस और हंटिंग, शिकार करना, और जो डाइस होते हैं वो खेलना। ठीक है, साथ ही साथ में वो कुछ बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो कि डिज़ाइनर होते थे, जैसे कि ब्लैक मिट्टी जो होती है उसके जो बर्तन होते हैं, जैसे हमारे उधर भी जो बेचने वाला आता था पहले, अब तो आते नहीं है वो, तो जो ब्लैक पॉट होते थे हम उनको प्रेफर करते थे क्योंकि वो ठंडा पानी करते थे ज़्यादा। पर अब तो वो देखने को मिलते नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही बर्तन कौन इस्तेमाल करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो याद रखिएगा डिज़ाइंड ब्लैक यूटेंसिल्स। मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो याद रखिएगा वो हनी का इस्तेमाल करते थे, शहद का इस्तेमाल करते थे मिठास के लिए। याद रखिएगा हमें वहाँ से कोई भी तलवार और किसी भी तरह के हथियार इस तरह के जो लड़ाई झगड़े में काम आए वो नहीं मिलते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो जो सोसाइटी थी, जो इंडस वैली सोसाइटी थी, वो कैसी थी, पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी। पता नहीं जब हमारी खुदाई होगी, जब हम ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे बारे में क्या पता लगेगा। बात करते हैं हम वहाँ की ट्रेड की। तो देखिए बिज़नेस करना हर एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लोग भी इंटरनेशनल और इंट्रा स्टेट, ये दोनों तरह के वो बिज़नेस करते थे। इंटर स्टेट जो है उसमें क्या होता था, जैसे कि एक सिविलाइजेशन जैसे कि मोहनजोदड़ो है और दूसरी हड़प्पा है, तो इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में भी क्या होता था, आपस में ट्रेड होता था। ये तो हो गई इंटर स्टेट।
इंटरनेशनल क्या, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया है ना, उसके बाद में अपनी एक और कौन सी सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इन दोनों से भी इनके आईवीसी के ट्रेड मिलते हैं। अब ये कैसे पता लगा कि आईवीसी के जो है इनसे रिलेशन थे, तो देखिए हमें मोहरे देखने को मिलती है। मोहरे जो है वो कहाँ पे मिलती है, मेसोपोटामिया में और इजिप्शियन में, और वहाँ की मोहरे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इससे एक चीज़ वो निकल के आई कि वो लोग क्या करते थे, मोहर का इस्तेमाल करते थे, है ना, सील का इस्तेमाल करते थे। तो और जो ये सील होती थी, इन पे क्या मिलता है हमें, एक हॉर्न्ड एनिमल, हॉर्न्ड मतलब जिसके ऊपर एक सिंग सा निकला हुआ होता है, उस तरह का। और ये लोग जो थे वो हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे। अब किसी भी चीज़ का जब ट्रेड करते हैं तो उस समय आपको उनका वजन करने के लिए या फिर उसको मेज़र करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो लोग किसी यूनिट का इस्तेमाल करते थे जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो किस चीज़ की किस मल्टीप्लाई में लेते थे या किस रेशो में लेते थे, वो तो याद रखिएगा 16 के रेशो में हर चीज़ का वो लोग मेज़र करते थे, याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, और साथ ही साथ में वो फॉरेन ट्रेड तो करते ही थे। अब हम बात करते हैं वहाँ की गवर्नेंस की। देखिए हमें इतने ज़्यादा लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते नहीं हैं, तो हमने बस कुछ उनके बारे में कुछ अनुमान लगा रखे हैं कि अच्छा इस तरह की कुछ होती होगी। तो सुनिएगा, देखिए जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या थी, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसमें बिजनेस होता था, और बिजनेस होता था तो बिजनेस कौन करते थे, व्यापारी लोग करते थे। तो ये पता लगा कि ये जो व्यापारी होते हैं, जो अमीर लोग थे, वही लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो व्यापारी थे वही वहाँ के शासन कर रहे थे। सो गाइस ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके कुछ अदर फैक्ट जो बच गए हैं हम सब उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।